भारत को एक के बाद एक हार देखने को मिल रही थी पिछले कुछ महीने से आर्थिक मोर्चे पर, जहां दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने भारत की जीडीपी का जो आंकड़ा है उसे घटाने की बात कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा खजाना भी तेजी से गिर रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 महीनों में ही $75 बिलियन से भी ज्यादा क्रैश हुआ। इतना ही नहीं, इसके ऊपर हमारा जो रुपया है वो भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा था। और मुसीबत ये नहीं है कि रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के सामने या गिर रहा है, मुसीबत ये है कि जो खजाना है या रुपया है, दोनों में से एक गिरना चाहिए। अगर एक गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों तेजी से गिर रहे हैं तो यह समस्या वाली बात है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर मुसीबत तो हमारे सामने ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और उससे हमें हर मोर्चे पर फायदा होगा। हम अमेरिका का भरपूर लाभ उठाएंगे कि ट्रंप ऐसे आदमी हैं जिसे आप चने के झाड़ पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद जितना उनसे आप फायदा ले सकते हैं आप ले पाएंगे। और भारत ने 2017 से 21 के बीच में ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये खूब किया भी था। इस बार भी हम वो करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन एक जगह दिक्कत आती है, ट्रेड, व्यापार। भारत व्यापार में सबसे ज्यादा मुनाफा अमेरिका से कमाता है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ व्यापार करके हम अमेरिका या उसके आधे का भी मुनाफा कमा पाए जितना कि अमेरिकी बाजार से हम हासिल करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया भर के सामानों पर टैरिफ यानी कि टैक्स लगना शुरू हो चुका है, जो कि भारत के तमाम कंपनियों को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है और अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था को भी। इसीलिए पिछले 3-4 महीने बहुत ही नेगेटिव रहे भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर। लेकिन अब जो ये निराशा थी, जो ये नेगेटिविटी थी, ये खत्म होती दिख रही है। दरअसल मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों से रिपोर्ट दी थी कि कैसे भारत की जीडीपी के साथ साथ हमारा खजाना भी रिकवर होना शुरू हो चुका है। जो पहले हर हफ्ते 5 से लेकर $10 बिलियन गिरा करता था, धीरे धीरे 500 मिलियन और उसके बाद $1.5 बिलियन से बढ़ने लगा। लेकिन इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना इसी हफ्ते करीबन $7.6 बिलियन, $7.5 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ा है सिर्फ एक हफ्ते में। यानी कि एवरेज निकालें तो हर दिन $1 बिलियन से भी ज्यादा का खजाना बढ़ा है भारत का। और उससे भी मजे की बात तो ये कि अब भारत का खजाना फिर से रिकवर होकर $638 अरब के मार्क को पार कर चुका है और बहुत ही जल्द ये $650 बिलियन का जो आंकड़ा है उसे टच कर सकता है, अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, वो ये कि आप इस हफ्ते के दुनिया के तमाम देशों के खजानों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मुश्किल से 5% देशों का खजाना बढ़ा है, वरना 95% देशों का खजाना क्रैश हुआ है, क्योंकि सब डॉलर के मुकाबले अपने देश की मुद्रा को संभालने में लगे हैं। क्योंकि रुपया ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का ही गिरा है, चीन से लेकर यूरोप तक सबके बुरे हाल हैं, सबकी करेंसी क्रैश करी है। लेकिन भारत फिर भी अपने रुपए को कहीं ना कहीं स्थिर बनाए हुए है, इतना हमारा रुपया नहीं गिरा है और उसके ऊपर से हमारा खजाना भी तेजी से रिकवर हो रहा है। वहीं जीडीपी को लेकर भी दुनिया भर में जो नेगेटिव सेंटीमेंट था भारत को लेकर, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। आईएमएफ हो, मूडीज हो, फिच रेटिंग हो, सब भारत की तरफ पॉजिटिव निगाहों से अब फिर से देखना शुरू कर चुके हैं। और उससे भी अच्छी बात तो यह है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक हुई है वो बहुत पॉजिटिव हुई। और इसीलिए जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, जो पिछले 4 महीनों से लगातार भारतीय स्टॉक मार्केट में अपने जो शेयर हैं कंपनियों के वो बेचकर निकल रहे थे, जिस वजह से हमारा खजाना गिरा, अब वो फिर से भारत को पॉजिटिव निगाहों से देखकर निवेश करने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि भारत को लेकर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है इन्वेस्टर्स के बीच में, वो फिर से जन्म लेने लगा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है और आने वाले समय में हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी आर्थिक मोर्चे पर कोई अच्छी खुशखबरी आएगी, सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो आपको बताएगा।